हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे आप लोग? तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। और आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना चाहिए, उसमें मैं हर एक एक्सरसाइज का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो उनको मजा आएगा आज के क्वेश्चन को करने में, है ना। तो एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, देन अभी हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देन तो हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। और हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता था और हम लोग इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी किए थे, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 6.23, 2.05, है ना, 34.124। मतलब टर्मिनेट कर जाता था नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता था, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते थे। और मैंने पूरा डिटेल में बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ से शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता था, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मीन्स अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता था तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है रैशनल नंबर का। तो वो क्या होता था, हम लोग क्लास 9 में ऐसा पढ़े भी थे, दैट इज 3.55555 बार बार रिपीट होने लगता था। कभी कभी हम लोग डिवाइड करते हैं और कोई डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होने लगता है ना, तो वो और खत्म ही नहीं होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, मतलब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग मतलब एक ही चीज रिपीट कर रहा है। और इसको हम लोग p/q के फॉर्म में भी बदलते थे क्लास 9 में, है ना। देन इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे ना, 3.5 के ऊपर बार, मतलब 5 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 94.326, है ना। देन 26 मतलब यहाँ पर 26 जो है वो रिपीट करते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, डेट इज 94.323 यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, ओनली 2 और 6 रिपीट कर रहा है, तो 2 और 6 के ऊपर इस तरह से बार। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हम लोग को क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मतलब डिवाइड नहीं करना है, हम लोग को डिवाइड नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग। और हम लोग को बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको करना है, तो टोटल 10 क्वेश्चन है। और आपको दिख रहा होगा कि ये रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है बिना डिवाइड किए हुए। आपको बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि हम लोग देखें रैशनल नंबर 2 तरह का, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। तो बिना डिवाइड किए हुए, जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो जान ही जाएंगे कि कौन टर्मिनेट कर रहा है और कौन नॉन टर्मिनेट के साथ रिपीट कर रहा है। लेकिन हमें पहचानना है बिना डिवाइड किए कि इनमें से कौन सा ये जो रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। थोड़ा सा आपको म्यूजिक का आवाज आ रहा होगा, है ना, बगल में अरे मैरिज वगैरह, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी, पर आप ध्यान से सुनना, आपको सुनाई देगा, है ना। तो देन अब हम लोग यहाँ पर पहचानेंगे किस तरह से। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, और मैंने की कॉन्सेप्ट के रूप में वहाँ पर भी बताया था और यहाँ पर भी मैंने लिख चुका हूँ, है ना। तो आप देखो, कोई भी रैशनल p/q के फॉर्म में होता है, q का हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे, मींस डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में आता है तो हम लोग बोल देंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर 2 to the power m into 5 to the power n into 3 आ रहा है, into 7 आ रहा है, मींस कुछ दूसरा नंबर आ रहा है, दूसरे प्राइम नंबर आ रहे हैं,
तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। ओनली 2 और 5 आता है, 2 टू द पावर समथिंग एंड 5 टू द पावर समथिंग आता है जब हम लोग डिनोमिनेटर को थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टर्स में, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर इसको छोड़ के अगर दूसरा कोई प्राइम नंबर्स आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग ज्यादा कुछ समझ पाएंगे। तो यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन है, तो मैं इतना सारा क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी रखूंगा, है ना, आप भी करना कुछ क्वेश्चन को, आपको भी मजा आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 1 मैं करता हूं, दैट इज 13/3125। तो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। गिवन में क्या है, Q लिख सकते हैं। Q क्या दिया, ये P/Q के फॉर्म में, तो Q क्या है 3125, मतलब डिनोमिनेटर क्या है 3125। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3125 का। तो यहां से 5 के टेबल में तो जा ही रहा है, दिख रहा होगा आपको, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 6 30, 5 2 और देन 5 5 जा 625। फिर से 5 से जा रहा है, 5 1 5, 5 2 10 और यहाँ 5 5 जा, देन फिर से जा रहा है 5 2 10 और 5 5 जा, और देन फिर से जा रहा है 5 5 जा। मतलब ये पूरा टूट गया प्राइम फैक्टर्स में, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं टूटेगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं 3125 जो है वो 5 टू दी पावर कितना है, 1 2 3 4 5 टू दी पावर 5 आया। तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं पहले डिस्कस करते हैं। तो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन था 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। तो 5 टू दी पावर n तो दिख रहा है, पर 2 टू दी पावर n नहीं है। 2 टू दी पावर m नहीं है मतलब 2 यहां पर नहीं है, तो 2 टू दी पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 0 क्या होता है 1, या किसी भी नंबर का पावर क्या होता है 0, दैट इज 1। तो ये आ गया 2 टू दी पावर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 5। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। मतलब आप ध्यान रखो m और n क्या है, यहाँ पर m और n क्या है, ये कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं ना, होल नंबर से इट मीन 0 से 0 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है ना। देन अब हम लिखेंगे हेयर Q जो है वो इस फॉर्म में है 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। आप इसको स्टेटमेंट पे भी लिख सकते हो, हेयर denominator in the form of is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so it is a terminating decimal। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं so it is a terminating decimal। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको एकदम प्यारे ढंग से समझ में आ चुका होगा, है ना। अभी मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन 2 आसान है, आप करना। चलो मैं कर ही देता हूं क्वेश्चन 2, उसके बाद मैं कुछ और भी क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 17/8 है। अच्छा मैं लिखते भी जाता हूं, है ना। ये टर्मिनेटिंग निकला है, ये क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग निकला है, दिख रहा है आपको। देन यहां पर आप देखो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 तो आसान है स्प्लिट करना या फैक्टराइज करना, 2 4 जा और देन 2 2 जा। अब आप देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, यहाँ 5 टू दी पावर नहीं है कुछ, तो 5 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 5 टू दी पावर 0 इट मींस 1, और 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया और हम लोग बता दिए कि ये टर्मिनेटिंग है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज 64/455। तो गिवन में Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 455। इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो मुझे तो 5 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है, तो 5 से डायरेक्ट मारते हैं ना, है ना। देन 5 9 जा और 5 1 जा 91, 7 के टेबल से ये जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा। अब तो कुछ नहीं होगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, अब तो टूटेगा ही नहीं। तो हम लोग 455 को देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 13, और जो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर तो 2 भी नहीं है। और ऐसे भी 2 और 5 ही होना चाहिए, अदर कोई भी नंबर आ जाता है ना 3 7 11 कोई भी प्राइम नंबर हो जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर
क्यू जो है वो ये इस फॉर्म का नहीं है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एनटीआर। ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपने लिखना है ना, ये मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, और ये टर्मिनेटिंग है। एनटीआर एक्टर का नाम आ गया है ना यहाँ पर। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसी तरह से सॉल्व करके दिखाए। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करूँ क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं मैं एक, और कुछ और कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। तो यहां पर q का वैल्यू क्या है? 343। q का वैल्यू 343। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 343 को। तो क्या ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाता है क्या? 3 3 6 और 6 4 10, 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से जाएगा ये। और 7 से 7 5 से 35 आ जाता है, तो 7 4 जा 28, और ये 7 9 जा 63, और देन 7 7 जा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 343 जो है, 343 जो है वो 7 to the power 3 आ गया, और जो कि 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। तो ये q जो है वो इस तरह के फॉर्म में नहीं आया। सो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। लो, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लिया, इसे भी सॉल्व कर लिया, और ये भी क्या आ गया? एनटीआर। ये भी क्या आ गया? एनटीआर। अब ये क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब आप देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 23 अपॉन 2 to the power 3 5 to the power 2, मतलब कुछ नहीं, मतलब इनटू है। और यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि Q क्या है? 2 to the power 3 into 5 to the power 2, और 2 to the power 3 और 5 to the power 2 है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हेयर जो डेनोमिनेटर है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, और ऐसा फॉर्म में आ गया, इट मींस क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोगों ने करा, इसमें कुछ करने लायक था भी नहीं, ये टर्मिनेटिंग था। ये आप देखो 2 to the power और 5 to the power n के फॉर्म में पर 7 भी आ जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था ओनली 2 और 5 रहना चाहिए, और कोई भी नंबर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हो जाएगा। मतलब ये जो है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर ही लिया एक तरह से, आप समझ लो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, पकड़ तो लिए हम लोग। ये NTR है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कुछ और क्वेश्चन मैं कर लूँ क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है? 77/210। तो यहां पर Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू क्या है? दैट इज 210। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, है ना। 210 का प्राइम फैक्टर्स, तो 210 जो है वो 2 के टेबल से जा ही रहा है, 5 से भी जा रहा है, तो चलिए 2 से ही मार देते हैं, तो 105 बाद में जाएगा। अब 5 से मार देते हैं तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, देन 3 के टेबल से जा रहा है तो 3 into 7। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 210 जो है वो क्या आ गया? 2 into 5 into 3 into 7। तो यहाँ पर 2 to the power m into 5 to the power n का तो है, बट दूसरा नंबर्स भी आ जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, दूसरा नंबर्स आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर जो डेनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का नहीं है, 2 to the power m into 5 to the power n का फॉर्म में नहीं है। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने करा, और ये NTR निकल गया। और बचे हुए क्वेश्चन को आप करो, है ना, बचे हुए क्वेश्चन को आप करो, आपको समझ में आ रहा होगा। अब सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन तो आपको ही करना है ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सब एक्सरसाइज को क्वेश्चन को आप ही को करना है ना, तो आपको ही आप ही करना। देन क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलता है कि लिखना है आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, इट मीन्स क्या? मतलब जैसे कि आपको ये 2/5 दिया गया है, 2/5,
तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। मतलब आप डिवाइड करके बताओ, है ना, डिवाइड करके बताओ। जैसे 0 पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 आया, 5 से अब जा रहा है, 5 4 जा 20, खत्म हो गया, ये क्या आ गया 0.4। तो यही हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, यही हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। तो बोलता है कि राइट डाउन दी डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, उसका क्या करना है आपको, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, जो हम लोगों ने फाइंड किया था ये टर्मिनेटिंग था, बाकी सब भी आप चेक कर लेना कौन टर्मिनेटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लाना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में अभी मैंने आपको दिखाया डिवाइड करके, तो आपको बिना डिवाइड किए हुए लाना है ना, बिना, ऐसा क्वेश्चन में बोला तो नहीं है लेकिन यही रूल है। अभी आप क्लास 10 में आ गए हो तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो बिना डिवाइड किए हुए इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में लाने का कोशिश करेंगे, और लाएंगे भी, और ईजी तरीका भी है। तो एक कॉन्सेप्ट था हम लोग को, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे नीचे में अगर 10 टू दी पावर समथिंग आ जाता है तो डिवाइड करना आसान पड़ जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ 3 4 5 3 और इसको डिवाइड करना है 10 से, तो 10 टू दी पावर 1 है, 10 है मतलब 10 टू दी पावर, तो ये आसान हो जाएगा। मतलब 1 0 मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 4 5.3 ऐसा लिख देंगे हम लोग। अगर यही 100 से डिवाइड करना रहता तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 3.53। तो यहाँ पर हम लोग को डिवाइड भी करना नहीं पड़ रहा है, और लोग डायरेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं जितना डिजिट 0 होगा उतना डिजिट के बाद पॉइंट मार देते हैं फटाफट एकदम। अब यहाँ पर 4 डिजिट 5 ठो आ जाए, है ना, कितना ठो आ गया, 3 2 5 ठो आ गया, तो 5 डिजिट के बाद आपको पॉइंट डालना है। तो 5 डिजिट तो यहाँ तो नहीं है, 4 ही है, तो हम लोग 4 को लिख लेते हैं पहले, 3 5 4 3, एक 0 लगा दिया और पॉइंट 0 आ गया, है ना। तो नीचे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर समथिंग लाना, ये 10 टू दी पावर समथिंग लाना पड़ेगा, मींस 10 100 1000 10,000 लाख करोड़, है ना, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग लेते आते हैं डेनोमिनेटर को तो मजा आ जाएगा, और आसानी से हम लोग बिना डिवाइड उतना डिवाइड भी नहीं करेंगे और डायरेक्ट से डेसिमल एक्सपेंशन को भी ला पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 13/3125, इसका हम लोग निकाले थे डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन तो निकालना है हम लोग का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए थे। यहाँ पर Q का वैल्यू था 3125 और 3125 को हम लोग थोड़ा सा किए थे, आपको याद होना चाहिए, जो हम फटाफट कर लेंगे तुरंत, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा इसमें, है ना। 125 आया था और देन 5 से 25 में, और यहाँ 5 से 5 बार में, मतलब 3125 जो है वो 5 टू दी पावर 1 2 3 4 5 आया हुआ, ऐसा ही आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था 13/3125, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/3125 की जगह लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5, है ना। तो जहां पर 2 और 5 आता है ना वहां पर 0 आता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर आपको इंड डिजिट एक ठो 0 चाहिए तो आपको 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए, आपके पास 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 80, आप इसको तोड़ो, है ना, स्पीड करो, है ना। जैसे मैं तोड़ता हूँ 40 बार में, और इसको फिर 20 बार में, और इसको फिर 10 बार में, और इसको फिर 5 बार में, तो 2 और 5 का आपको एक पेयर नजर आता होगा। मतलब एक 2 मिल रहा होगा, एक 5 मिल, कहीं पर वाला भी आप 2 ले सकते हैं, तो एक 2 और 5 आपको मिलेगा। कोई भी आप 10 20 50 कोई भी नंबर चेक कर लो जिसका लास्ट में क्या है 0, एक 0 है, तो आपको 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको 2 ठो इंड डिजिट 0 चाहिए, इंड डिजिट 2 ठो 0 चाहिए, तो वहां पर जो है वो आपको 2 और 5 का 2 पेयर मिलना चाहिए, 2 और 5 का जो है वो 2 पेयर मिलना चाहिए, 2 पेयर मिलना चाहिए, है ना। आप इतना ध्यान रखो, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आपको करना क्या है, ऐसे मैंने ये डिटेल में बताया इंट्रोडक्शन में आप जरूर देखें। आपको करना क्या है, यहाँ 5 टू दी पावर 5 आ गया, और हम लोग जानते हैं ये टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखे थे ये टर्मिनेटिंग है, तो ये 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर 2 टू दी पावर तो नहीं दिख रहा है, तो 2 टू दी पावर यहाँ 0 रहा होगा, तो हम लोग को क्या करना है, पावर्स को सेम करना है। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 को पहले लेते आओ, 2 को लेते आए तो 2 टू दी, और पावर को सेम करना है, यहाँ 5 टू दी पावर 5 है तो यहाँ पर भी 2 टू दी पावर 5 लिखेंगे,
ठीक है। और यहाँ पर अपनी मर्जी से इंटू किए तो आपको ऊपर भी तो इंटू करना पड़ेगा। ऐसा हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे जब 8 क्लास में 7 क्लास में, तो ऐसा करते थे हम लोग। देन यहाँ पर देखो आप 13 तो रहेगा और 2 टू द पावर 5 क्या होता है, डेट इज 32। 2 टू द पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, यही होता है। आप इसको इंटू करो, डेट इज 32 मिलेगा। देन नीचे वाला आप देखो 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ और यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें 5 मिलेगा, अब कॉस मिलेगा। देन यहाँ पर इंटू करेंगे 13 इंटू 32, तो 3 2 6 2 1 2 और 3 3 1 3 6 और 9 416। देन हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे 416। और यहाँ पर आप देखो 5 2 10 और 10 टू द पावर 5। अब यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा क्या, यहाँ से तो बहुत तेजी हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 416 और 10 टू द पावर 5 मतलब 5 to 0 1 2 3 4 5। अब 5 to 0 मतलब आप तो समझ ही रहे हो 5 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 डिजिट तो यहाँ पर पहले से 6 1 4, 2 ठो और लगा देंगे। 5 डिजिट के बाद था ना, तो 2 ठो 0 और लगा देता हूँ मैं और पॉइंट 0। 3 2 5 आंसर है ना, कितना आसान था। तो जो टर्मिनेटिंग था उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में लिखे। यहाँ पर सिर्फ 5 आए, 5 टू द पावर 5 आया, तो आपको 2 भी लिखना है 2, और जो पावर है उसको सेम करना है नीचे में, क्योंकि आपको 10 लाना है। तो कॉमन जब मिलेगा ना पावर्स, जब पावर्स कॉमन मिल पाएंगे तभी तो 10 मिलेगा। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर, कौन सा टर्मिनेटिंग था, एक ये क्वेश्चन करता हूँ है ना, ये क्वेश्चन को मैं करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम लोग को फैक्टराइज करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले से है ना। तो क्यों यहाँ पर है 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, यहाँ तो आसान है, ये टर्मिनेटिंग है, दिख भी रहा है 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n में है। देन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 23 को, मतलब 23 को तो लिखेंगे ही और इसको इसी तरह से लिखेंगे। तो हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर जो 2 और 5 का रहेगा पावर उसको सेम करना है। अगर 2 नहीं रहता तो 2 तो यहाँ पर 2 से इंटू करना ही पड़ता, लेकिन यहाँ 2 भी और 5 भी है तो पावर्स को सेम करना है। तो यहाँ 2 टू दी पावर 3 है और यहाँ 5 टू दी पावर 2 है। तो अगर हम लोग 5 से यहाँ पर इंटू कर दे, ये कम है ना तो इसी को बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर एक 5 से इंटू कर दे तो बात बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक 5 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे इंटू कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो इंटू कर ले, क्या ऊपर वाला इंटू कर लेते हैं, 5 3 is 15 और 1 5 2 is 10 और एक 11, 5 3 is 15 और 5 2 is 10, ठीक है। और नीचे में आप देखो 2 टू दी पावर 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 टू दी पावर 1 है, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाता तो 5 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब तो आसान हो गया ना, 1 1 5 और यहाँ से 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और 3 जो है वो पावर कॉमन ले लेंगे। और यही तो हमारा हर समय का एम रहता है कि यहाँ पर 10 बनाए, 10 टू दी पावर समथिंग बनाए। तो ये 1 1 5 आ जाएगा और यहाँ 5 2 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर 3 मतलब आप समझ रहे हो 3 2 0 1 2 3 और 3 2 0 मतलब आप और भी अच्छा समझ रहे हो कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 5 1 1.0 आंसर है कि नहीं। तो ये भी आसान था। कुछ और क्वेश्चन करके बताऊं क्या मैं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला तो करना ही नहीं है, ओनली टर्मिनेटिंग वाला। तो टर्मिनेटिंग ये वाला मैंने आपको करके दिखाया, अभी ये वाला करके दिखाया, एक क्वेश्चन ये भी करके दिखा दूं क्या, चलो करके दिखा देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 17/8। यहां पर देख सकते हैं Q का वैल्यू क्या है हमारा 8, मतलब डेनोमिनेटर का वैल्यू 8। इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे तो 2 4 जा, मतलब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो, है ना। देन यहाँ पर 8 का वैल्यू 2 टू दी पावर 3, 5 नहीं है तो 5 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है और हम लोग पहले भी देख चुके थे, पर इसको हम लोग क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लाना है। तो 17 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, 17 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। 5 टू दी पावर 0 है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा ना। तो हमें क्या करना था, 2 और 5 का पावर्स को सेम करना, लेकिन यहाँ 5 तो है ही नहीं, तो 5 को इंटू करेंगे, 5 टू दी पावर 3 से इंटू करेंगे क्योंकि पावर्स को सेम करना है। तो 5 टू दी पावर 3 यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा। तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ये 17 आ जाएगा और 5 टू दी पावर 3 क्या होता है 125, मतलब 5 टू दी पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 25 25 5 125। और यहाँ पर 2 इंटू 5 हो जाएगा और कॉमन ले लेंगे पावर्स को,
अब यहाँ पर तो इंटू करना पड़ेगा ना आपको 17 और 125 को। चलो करते हैं 125 और ये 17, तो 7 5 जो 35, हाथ में 3 और 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 2 7 और 8 है ना। देन 1 5 जो 5, 1 2 जा 2 और 1 1 जो 1, यही ना होगा। और 7 5 12 और 8 2 10 और 11 2125 है ना, 2125। कभी कभी कुछ कैलकुलेशन करने समय मिस्टेक्स हो जाती है ना, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि मिस्टेक्स ना हो। 2125 देन 10 टू दी पावर ये 3 हो जाएगा। अब तो ये आसान हो गया, 2125 और नीचे में 10 टू दी पावर 3 मतलब 3 to 0, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब लास्ट से 5 2 1.2 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक अब जल्दी से राइट डाउन करो, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया, उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया आपको। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं आपको डिसाइड करके बताना है कि वो रैशनल है या रैशनल नहीं है, ठीक है। इफ दे आर रैशनल, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, अगर रैशनल होंगे तो p by q के फॉर्म में होंगे, बिल्कुल होगा। देन व्हाट वी से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, तो अगर रैशनल नंबर होगा तो p by q के फॉर्म में होगा। तो बोलता है q का जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे, q का हम लोग जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे, जैसे कोई रैशनल नंबर है और q का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो q के बारे में आप क्या बता सकते हो, जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या बता सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको पता चल जाएगा कि q के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको भी याद आएगा कि हम लोग q के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 किए हम लोग, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस मतलब कोई नंबर था, 4 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, फिर पॉइंट लगाए, फिर 1 2 3 4 7 8 मतलब 9 तक गया और वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। मतलब ये नंबर जो है वो टर्मिनेट कर गया, तो आपको दिख ही रहा है। टर्मिनेट कर गया मतलब रैशनल नंबर जो दो तरह का था, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये तो रैशनल नंबर है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, टर्मिनेट कर गया मतलब रैशनल नंबर है। तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि ये रैशनल है, तो इसको p by q के फॉर्म में भी ला सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 1 और जितना ठो डिजिट होगा उतना 0, 9 ठो डिजिट है 9 ठो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। ये p by q के भी फॉर्म में आ गया, p by q के भी फॉर्म में आ गया, और रैशनल भी है, ये जो है वो रैशनल भी है। लो मैं बता दिया कि रैशनल है, फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर लिखना, चलो मैं लिख के भी बता देता हूँ। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 is a terminating decimal, so it is a rational number। ठीक है, बहुत आसान हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर होगा तो ये स्टेप के बाद आप ये लिखना है ना। तो ये स्टेप के बाद ये लिखोगे तो ये p by q के फॉर्म में भी आ गया। अब पूछा गया था अगर p by q के फॉर्म में आ जाता है तो जब हम लोग q का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो आपको याद होगा प्राइम फैक्टर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल का प्राइम फैक्टर्स कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का प्राइम फैक्टर्स होता है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होता है, यही ना होता है। तो जब हम लोग q को थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, अब इतना लंबा थोड़ी फैक्टराइज करेंगे, बुड़बक थोड़ी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे ये 100 है, इसके लास्ट में 2 0 है, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं तो ये 50 बार में, फिर ये 25 बार में, और ये 5 बार में, तो 2 to the power 2 आ गया और 5 to the power 2 आ गया। तो यहाँ पर 100 में 2 0 था, 100 में 2 0 था, तो 2 to the power 2 आया और 5 to the power 2 आया। तो यहाँ पर कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 0 है, मतलब इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 to the power 9 इंटू 5 to the power 9 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही आएगा। अब देख लो ना, 1000 को भी मैं चेक करके बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 5 10 और 0 0, फिर 2 से करेंगे तो 250, है ना, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 4 125। अब ये 5 से जाएगा तो 5 से 5 2 10 और 5 5 जा, देन 5 5 जा। तो अब देखो 2 to the power 3 और 5 to the power 3 मिला क्या, 2 to the power 3 और 5 to the power 3 मिला ना। तो 3 to 0 था तो यहाँ पर 2 to the power 3 और 5 to the power 3, 2 to 0 था 2 to the power 2 और 5 to the power 2 मिला। अब यहाँ पर कितना 9 to 0 है, मतलब 2 to the power 9 इंटू 5 to the power 9 के, मतलब यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे हेयर q इज इक्वल टू 2 to the power 9 इंटू 5 to the power 9, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज, या इट मीन्स q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, बस लिख दिए। लीजिए हम q के बारे में बता दिए कि q का जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ऐसा आएगा और ऐसा आएगा। इट मीन्स क्या है कि ये 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था, है ना। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखो, थोड़ा सा नंबर को देख के आपको पहचानना आ जाएगा कि कौन रैशनल कौन इरेशनल है। तो ये 0.12 बड़ा, फिर 0.1, फिर 1.2, फिर 0.01, फिर 1.2, फिर 0.001 और इसी तरह से बढ़ते जा रहा है ये। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, पहला खत्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ रिपीट कर रहा है क्या? कुछ नहीं रिपीट कर रहा है। यहाँ 20 था, यहाँ 200 आ रहा है, 2000, या रिपीट नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। खत्म हो गया, इर्रेशनल नंबर। आप क्या लिखोगे? जैसे मैंने ये वाला फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखा, तो आप इस क्वेश्चन को लिख देना यहाँ पर, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल सो इट इज अ इर्रेशनल नंबर। कहानी खत्म हो गया। इर्रेशनल नंबर है तो आपको क्यू के बारे में बताने नहीं, क्योंकि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता ही नहीं। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 43.12345678 और उसके ऊपर बार, मतलब क्या है कि 43.12345678 और ये रिपीट करते जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरह रिपीट करते जा रहा है। मतलब कि आप ध्यान दो, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इट मीन्स क्या है? रैशनल है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना, इसको हटाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिखते क्या नंबर था? अच्छा वही नंबर था 43.12345678 के ऊपर बार। ईजा क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। अब हमें यहां पर क्या बताना है? अगर ये रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां पर आपको क्यू के बारे में बताना है। तो आपने क्वेश्चन किया होगा, मैं बताता हूं क्वेश्चन किस तरह। क्लास 9 में आपने किया होगा कि 6.3 के ऊपर बार है, इट मीन 6.333 ऐसे से बढ़ते जा रहा है। इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना था, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना था। तो हम लोग क्या करते थे? x इज इक्वल टू 6.333 कम से कम 3 बार लिख लेते थे ऐसा। और जिसके ऊपर बार था, जैसे यहाँ पर 6.3 के ऊपर बार था, 3 के ऊपर बार था, तो इस 3 को आपको इधर लाना पड़ता था, पॉइंट से इधर। तो एक ही डिजिट है तो एक डिजिट को आप इधर लाओगे तो 10 से इंटू करते थे। तो हम लोग 10 से इंटू कर देते थे दोनों साइड, तो 10x आ जाता था और ये 3 उठ के इधर आ जाता, तो 63 आ जाता था। अब 0.33 थे। अब ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते थे और इसको इक्वेशन फर्स्ट। ये क्लास 9 वाला मैं बता रहा हूँ, है ना। देन सेकंड से फर्स्ट वाले को हम लोग इंटू माइनस कर देते थे, तो 10x में से x जाएगा तो 9x बच जाता था और ये पॉइंट के बाद वाला 3 खत्म हो जाता था। और 63 में से 6 को आपको माइनस कर देना पड़ता था, 63 में से 6 को माइनस कर देना। देन x को इधर ही छोड़ देते थे और 63 - 6 डिवाइडेड बाई 9, मतलब ये पी बाई क्यू को फॉर्म, इसको सॉल्व कर लेना था, पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल जाता था।
तो सेम इसी तरह से हम लोग को यहाँ पर भी करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ला के दिखा ही देते हैं हम लोग, कोई बड़ा काम थोड़ी है यहाँ पे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना। हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे इसको 43.123456789, अब बार बार नहीं लिखेंगे इसलिए बार दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिजिट है आप देखो, 1 से लेकर 9 डिजिट, मतलब 9 डिजिट आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। तो वहां पर एक डिजिट होता था तो एक जीरो मतलब 10 से इंटू कर देते थे, 2 डिजिट को अगर इधर से लाना रहता था तो 100 से इंटू कर देते थे, और 3 डिजिट को लाना रहता था इधर से इधर लाना पड़ेगा तो 1000 से इंटू कर, मतलब जितना डिजिट को लाना रहता था उतना जीरो के साथ इंटू होता था। तो यहाँ पर कितना डिजिट है, 9, तो हम लोग को इस नंबर से डिवाइड करना इंटू करना पड़ेगा 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स आ जाएगा, यही ना आएगा, 9 हुआ ना, 3 3 6 और 3 9, बिल्कुल सही है। इधर आप जब इंटू करोगे तो ये पूरा नंबर उठ के इधर आ जाएगा, तो 4 3 तो था ही, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हम लोग यही ना कर रहे थे कि जितना रिपीट वाला डिजिट है ना उसको इधर ला रहे थे। तो एक डिजिट रहता था पहले क्लास 9th में तो हम लोग 10 से इंटू कर देते तो ये उठ के इधर, 2 डिजिट को लाना रहता था तो 100 से, 3 डिजिट को 1000 से, तो यहाँ पर 9 डिजिट है तो 9 0 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा। और पॉइंट के बाद क्या होगा, ये तो ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से क्या हो रहा होगा, ये रिपीट ही हो रहा होगा ना, आगे रिपीट ही हो रहा होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग आगे जा ही रहा होगा। देन अब हम लोग क्या करते थे कि इस वाले टर्म से इस वाले को माइनस कर देते थे, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से माइनस कर, तो आप याद रखो 100 में से 1 माइनस करते तो क्या बचता है, 99, मतलब दो ठो जीरो था तो 2 ही 9 बचता है, या 1000 में से 1 को माइनस करते थे तो 999, मतलब 3 ठो जीरो था तो 3 ठो 9 बचता था। यहाँ पर कितना ठो डिजिट जीरो है, 9 डिजिट, और 9 ठो डिजिट में से मतलब इतना में से ये x है मतलब 1x है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, जितना जीरो होगा उतना 9 बचेगा, तो 9 जीरो था तो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो 9 x होगा इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करने जाएंगे तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये 2 वाले से माइनस कर रहे हैं ना 1 को, आप याद रखो 2 - 1 कर रहे हैं, तो इस वाले टर्म से इस वाले को माइनस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट के बाद वाला तो खत्म हो जाएगा। देन ये नंबर से, ये कौन सा नंबर, ये नंबर से 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से माइनस करना 43, तो 43 इधर ही ना माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 9 में से 3 किया 6, और 8 में 4 जाएगा 4, 46, और बाकी तो यही रहेगा ना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको समझ में आया होगा, आई होप कि इतना आएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। देन x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो x इज इक्वल टू, ये पूरा उधर चल जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाई कितना थो, 9 थो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आ गया ये, लेकिन हमें ये भी बताना था कि जब पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा तो क्यू का जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या मिला था, प्राइम फैक्टर्स मिला था कि वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था, ये फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था, इसलिए ये इस तरीके का फॉर्म में मिलता है। हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा तो इस तरीके का फॉर्म में मिलेगा ही जब हम लोग क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पी बाई क्यू आया, और हम लोग जान रहे हैं ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का जो डिनोमिनेटर होता है, दैट इज क्यू, जो होता है वो इस फॉर्म में नहीं होता है, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में नहीं होता है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करते आ रहे हैं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि q इज नॉट इन दी फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n।
और क्यू के बारे में आपको यही डिस्कस करना था कि क्यू कैसा होगा, यही बताया गया था ना, व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो क्यू का प्राइम फैक्टर्स यहाँ जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। तो आई होप आपको पूरा ये होल एक्सरसाइज समझ में आया होगा, और ये यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 7 सेकंड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विद योर क्लास फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड।